अस्सलामुअलैकुम। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था क्लाउडवेज का। अब होस्टिंग प्रोवाइडर डोमेन नेम आपने रजिस्टर कर लिया, फॉर एग्जांपल namecheap.com से आके आप डोमेन नेम आपका आपने ख़रीद लिया, या होस्ट एंड डोमेन डॉट पी के से जाके आप .com से जाके आपने पीके का डोमेन है तो वो परचेज़ कर लिया, और आपने होस्टिंग प्रोवाइडर में से फॉर एग्जांपल क्लाउड की होस्टिंग ले ली। अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप शेयर्ड होस्टिंग भी ले सकते हैं। मैं आपको सबका वॉक थ्रू नहीं करवा सकता। अगर आप लोगों की अगर रिक्वेस्ट आएगी इस तरह की कि जी सबका वॉक थ्रू करवाना है तो वो भी करवा देंगे, लेकिन बहरहाल अभी हम चूँकि जैसी बात है डिटेल में आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमने सबको लेके चलना है, तो हम सिर्फ उन चीज़ों को कवर करेंगे इसके अंदर जो रिकमेंडेड ऑप्शंस हैं। सारे ऑप्शंस को अगर हम करने बैठ जाएंगे तो बिला वजह ड्रेल होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट, अगर होस्टिंग में कोई है तो हम उसको दिखा देंगे, अगर डोमेन नेम है तो हम उसको दिखा देंगे। तो यहाँ मैं आपको वॉक थ्रू करवा रहा हूँ कि आपने cloudways.com पे जाके साइनअप कर लिया, फ्री साइनअप कर लिया या पेड साइनअप कर लिया, और अब आपने आगे क्या करना है। सही है जी। किस तरह अपनी वेबसाइट आपने लॉन्च करनी है, बहुत इजी प्रोसेस है। वर्डप्रेस पे वेबसाइट अपनी फ़ौरन लॉन्च कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये आप जब आएंगे तो आपको सर्वर ऑप्शन दिखाएगा कि जी सर्वर आप सबसे पहले तो ऐड कर लें। हमने पहले से ऑलरेडी एक सर्वर ऐड किया हुआ है, लेकिन जब अगर आप नए होंगे तो आपको ये इस तरह की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ सिलेक्ट योर एप्लीकेशन। आप वर्डप्रेस यूज़ करेंगे वर्जन 5.8। इफ़ यू डोंट नो अबाउट अदर ऑप्शंस तो आप उनको छोड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई फॉर एग्जांपल आप शॉप स्टोर लॉन्च कर रहे हैं तो आप ये भी वूकॉमर्स का स्टोर भी लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम यहाँ प्लेन वर्डप्रेस का वो लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी हमारा कोई शॉपिंग कार्ड या ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करने का इरादा नहीं है, बल्कि लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन करना है। तो वर्जन 5.8 करके सही है, ये जो है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। हमने इसको यहाँ पर नाम दे दिया वर्डप्रेस वेबसाइट 1 या वर्डप्रेस वेबसाइट टेस्ट वर्डप्रेस कर दें इसको। ठीक है जी। ये आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम दिया है। ठीक है जी। एप्लीकेशन, इसके अंदर डली हुई एप्लीकेशन, ऐप्स से मुराद हर वो वेबसाइट होगी, एक अलग हर वेबसाइट बनाएंगे वो वेबसाइट एक ऐप के साथ कनेक्टेड होगी। तो आपने जो भी एप्लीकेशन है उसका नाम ध्यान में रखना है कि ये आपकी पहली एप्लीकेशन है और इसका नाम है, ये टेस्ट आप वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, फर्स्ट वन आपने इसको नाम रख दिया कि जी मेरी पहली एप्लीकेशन है। अब आप अपने सर्वर का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस सर्वर का नाम रख सकते हैं सर्वर फेसबुक FB। तो ये आपने सर्वर का नाम रख दिया। सही है। प्रोजेक्ट का नाम आप देना चाह रहे हैं, आप प्रोजेक्ट का नाम कोई देना चाह रहे हैं, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। रिकमेंडेड ऑप्शन इसमें क्या है, डिजिटल ओशन में रिकमेंड करूँगा। साइज़ इसका 2 GB मत करेगा, पीछे ले जाएँ 1 GB के ऊपर। ठीक है जी। 1 GB के ऊपर आपने इसको ले गए और यहाँ से आप लोकेशन अपनी सिलेक्ट कर लें कि आपके सर्वर की लोकेशन क्या होगी। अगर इंटरनेशनली थोड़ा सा करना चाह रहे हैं तो न्यूयॉर्क कर लें इसको, चाहे तो बंगलोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसके पैसे लिखे हुए आ रहे हैं कि $10 पर मंथ आपको चार्ज होंगे और $0.0139 आर्ली आपका है। और ये $10 की आपकी, अगर आप अपनी रिसोर्सेज के अंदर रह के काम करेंगे तो $10 से ज़्यादा आपको ये सर्वर नहीं कॉस्ट करेगा। और यहाँ से आप लॉन्च करेंगे तो आपका सर्वर लॉन्च हो जाएगा। सर्वर लॉन्च करने के बाद क्या करना है, जब सर्वर लॉन्च हो जाएगा आपका तो आपको इस तरह लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये सर्वर का नाम है। मैंने जब सर्वर लॉन्च किया था उसका नाम मैंने ये लिखा हुआ था, ये आपको सर्वर का नाम आ रहा है। ये उसकी IP है, न्यूयॉर्क में December 22 2020 को मैंने सर्वर लॉन्च किया था। ये सर्वर डिजिटल ओशन का सर्वर है। बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो डिजिटल ओशन की टेक्नोलॉजी है। सर्वर पे पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इस तरह की सारी मेरी डिटेल्स आ जाएंगी। मेरी IP आ गई, ये मेरा यूज़र नेम, ये मेरी सारे पासवर्ड उससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। अब आपके लिए सर्वर अब आपके सामने है। अब आपने एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, आप चाह रहे हैं आपकी वेबसाइट लॉन्च हो, तो आप मेक श्योर करेंगे सबसे पहले कि सर्वर आपका लॉन्च हो चुका है। सर्वर आपको नज़र आ रहा है, बेहतरीन। अब आपने सर्वर लॉन्च कर दिया है, अब आप उस सर्वर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर आके आप ऐड देख सकते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास ऐड हुई हुई है। सही है। आपने यहाँ से एप्लीकेशन ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपकी जो कि पहली एप्लीकेशन होगी, आपका जो सर्वर का नाम होगा, आप वो सर्वर को सिलेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे जी ऐड एप्लीकेशन। ऐड एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये सारा आगे इंटरफेस आ जाएगा। अब वो पूछेगा जी क्या आप एप्लीकेशन लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप बताएंगे जी मैं वर्जन 5.8 वर्डप्रेस की एप्लीकेशन लॉन्च करना चाह रहा हूँ। अच्छा, रिमेंबर दैट कि ड्यूरिंग द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने वहाँ पर, चूँकि आपको याद होगा कि एप्लीकेशन का नाम हमने वहाँ पर भी दिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्वर को लॉन्च करने के साथ साथ एप्लीकेशन भी लॉन्च कर देगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सेपरेटली बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुई या आप एक और एप्लीकेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। तो ये वर्जन 5.8 आ गया, आपने यहाँ पर इसको कर दिया वर्डप्रेस ऐप
वन ये एप्लीकेशन का नाम कर दिया, प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने ऐड एप्लीकेशन पर क्लिक किया और आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई। आप देख सकते हैं कि जी लिखा हुआ आ रहा है जी एडिंग एप्लीकेशन एंड इट विल अप्रॉक्सीमेटली टेक 2 मिनट्स। ये थोड़ी सी देर के अंदर आपकी एप्लीकेशन इस नाम से लॉन्च हो जाएगी। जब आप एप्लीकेशंस के अंदर आएंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन लॉन्च हुई नज़र आ जाएगी। ये आपकी प्रॉपर, अब देखें इसको कहाँ, इट विल टेक सम टाइम, तो यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मोमेंट्स। कभी कभार ये नॉर्मल से ज़्यादा टाइम भी ले लेता है, तो आप परेशान नहीं होना। स्पॉन करेगा इसको और आपकी एप्लीकेशन ऐड होगी, और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ऐड होगी तो आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी होगी। दैट्स इट, ये टोटल प्रोसेस है इसका। अच्छा जी, तो आपकी एप्लीकेशन मोस्ट प्रोबेबली अब तक आ गई होगी, इंस्टॉल हो गई होगी। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आपको मैसेज भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज़ रेडी। खैर, हम एप्लीकेशन में आते हैं तो देखते हैं ये हमारी एप्लीकेशन जो हमने लॉन्च की थी वो एप्लीकेशन हमारी आ गई है या नहीं आ गई है। सही है, तो ये हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो नई एप्लीकेशन है, डेफिनेटली आगे पेज के ऊपर होगी। आप ये देख सकते हैं हमने किस नाम से की थी, ये देखें जी, वर्डप्रेस ऐप 1, ये हमारी एप्लीकेशन है जो लॉन्च हो चुकी है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको बाकायदा उस पेज पे ले जाएगा जो कि वेबसाइट आपकी लॉन्च हो चुकी है। तो ये जी वेबसाइट आपकी रेडी हुई है, दैट्स इट। अब इस वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है और उसकी क्या तफसीलात हैं उस पर हम चले जाते हैं। वर्डप्रेस ऐप 1 पे हम चले जाते हैं, ये हम चले गए। जब हमने क्लिक किया उस एप्लीकेशन के ऊपर तो हमें वो दिखा रहा है कि जी आपकी जो वेबसाइट है उसका यूज़र नेम ये रहा और उसका पासवर्ड ये रहा। अगर आप इसके वर्डप्रेस के एडमिन पे जाना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक करें, ठीक है जी। ये आपको वर्डप्रेस का एडमिन जो है ऐसे दिखा दिया। कॉपी करें यहाँ से यूज़र आईडी, उसको पेस्ट करें, ठीक है जी। यहाँ से जाएं जी, पासवर्ड कॉपी करें और उसको पेस्ट करें, लॉगिन करें और आपको वो जो है अंदर ले जाएगा। तो ये आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई इस पर, और ये आपकी पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट का इंटरफेस आ गया। अब ये देख सकते हैं आप, ये सारा का सारा पूरा कंप्लीट आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पर आपको वर्डप्रेस की बेसिक तमाम चीज़ें, रिक्वायरमेंट, जो बैक एंड एडमिन पैनल है वो भी नज़र आ रहा है। वर्डप्रेस को किस तरह आपने हैंडल करना है, बेसिक चीज़ें किस तरह करनी है, इसके अंदर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसको। लेकिन बहरहाल आपकी ये वेबसाइट अब लाइव हो गई है। अब इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से उस पेज को रेडी करें, डिज़ाइन करें, फाइनलाइज करें, और ये जो फिर आपका यूआरएल है, इस यूआरएल को फिर आपने चेंज करना है अपने डोमेन नेम के साथ। तो उसको किस तरह मैपिंग करनी है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये कि ये यहाँ तक आपके क्लाउडवेज पे आने के बाद आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, एप्लीकेशन लॉन्च हो गई और आपके पास वर्डप्रेस का एडमिन पैनल भी आ गया, और आपने देख लिया जी किस तरीके से आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ये डेवलपर से काम करवा रहे हैं तो आप उसको अगर वो बोले जी मुझे वर्डप्रेस का बैकएंड चाहिए, एक्सेस दे दें, तो आपने उसको ये यूज़र आईडी, ये पासवर्ड और यहाँ से ये यूआरएल जो है, ये देख रहे हैं आप, ये यूआरएल है, ये यूआरएल आपने इनको दे देना है जिसके थ्रू आपने साइन अप किया है। सही है, साइन इन किया है। तो ये अगर आप लॉग आउट करें, ये टोटल यूआरएल इसका ये यहाँ तक बनेगा। बंद कर लें आप इसको यहाँ से दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करें तो आपको दिखा देगा। ये देखें, ये यहाँ से लेकर आप ये इसको कॉपी करके अपने डेवलपर को दे सकते हैं कि भाई ये रहा यूज़र, ये रहा इसका यूआरएल, ये रहा इसका यूज़र नेम और ये रहा इसका पासवर्ड, ये सब आप एंटर करें और आप वर्डप्रेस के बैकएंड के अंदर एक्सेस कर लेंगे। अब हम अगले इसके ऊपर मूव करते हैं कि जी हमने ये यहाँ तक तो हमने सारा सिलसिला कर लिया। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, तो मैं आपको इसके ऊपर ले जाता हूँ कि आपने अगर इसके ऊपर, अब अगला स्टेप हमारा, एक स्टेप तो ये हो सकता है कि हम इस पर बैठ के लैंडिंग पेज अपना डिज़ाइन करके डालें। उसको क्या तरीकाकार है, लैंडिंग पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं। फिर हम देख लेंगे कि वर्डप्रेस पर रह के हम लैंडिंग पेज को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं और उससे क्या तरीक़ेकार है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हम एंड करते हैं इसको।